नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बुद्ध की जीवन यात्रा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह एक विचारधारा, एक दर्शन और अंततः शांति, करुणा और अनंत के संदेश का प्रसार था। बुद्ध का शांति का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए था और इसने समाज की सोच, उनके जीवन और उनके विश्वासों में गहरे बदलाव किए। उनकी यात्रा केवल निर्वाण की खोज तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस यात्रा में उन्होंने अपने अनुयायियों और हर उस व्यक्ति के जीवन में भी शांति का बीज बोया जो उनसे जुड़ा। बुद्ध की यह यात्रा उनकी जीवन गाथा का एक प्रमुख हिस्सा बन गई, जिसने उन्हें वैश्विक शांति और करुणा का प्रतीक बना दिया। कथा का प्रारंभ, आत्मज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद पाया कि जीवन में दुख का कारण और उसके निवारण का मार्ग दोनों ही हमारे भीतर हैं। वह सत्य का मार्ग था, मध्य मार्ग, जिसमें न तो अत्यधिक सुख की लालसा थी और न ही कठोर तपस्या की आवश्यकता। आत्मज्ञान के बाद बुद्ध ने यह ठाना कि वह इस ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएंगे और लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ से परिचित कराएंगे। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा देने का संकल्प लिया। उन्होंने पहले सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को यह ज्ञान दिया। यह उनका पहला उपदेश था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ के बाद बुद्ध ने पूरे भारत के विभिन्न भागों में यात्रा की। उनके इस यात्रा का उद्देश्य था शांति और करुणा का संदेश फैलाना, ताकि लोग अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा को आत्मसात कर सकें। श्रावस्ती में बुद्ध की उपस्थिति। बुद्ध की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव श्रावस्ती था। श्रावस्ती में जेतवन विहार नामक स्थान में उन्होंने कई वर्ष बिताए और यहां उनकी शिक्षाओं ने समाज के हर वर्ग में गहरा प्रभाव डाला। जेतवन विहार में उन्होंने अनेक उपदेश दिए, जो न केवल तत्कालीन समाज के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बन गए। श्रावस्ती में उन्होंने अहिंसा, करुणा और शांति के सिद्धांतों का प्रचार किया। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित बुद्ध के एक महान अनुयायी बने और उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करवाया। राजा के दरबार में बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। राजा ने श्रावस्ती को एक ऐसा शहर बनाने का प्रयास किया जहां लोगों में धर्म और शांति का अनुसरण किया जाए। वैशाली की यात्रा, करुणा का संदेश। बुद्ध की यात्रा का अगला प्रमुख पड़ाव वैशाली था। वैशाली में उनका स्वागत कुछ शिष्य और अनुयायी पहले से ही कर रहे थे। वैशाली के लोगों ने उन्हें अत्यधिक आदर और सम्मान दिया। वैशाली का यह वह समय था जब नगर में महामारी फैली हुई थी। लोग भय और निराशा में थे और उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उनकी सहायता करे। बुद्ध ने वहां पहुंचकर लोगों को शांति और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने वहां अपने शिष्यों से कहा कि वे लोगों को उनके दुख और भय से उबारने का प्रयास करें। बुद्ध ने वहां प्रार्थना और ध्यान किया और लोगों को बताया कि शांति का मार्ग भीतर से प्रारंभ होता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि करुणा और सहनशीलता से ही भय का नाश होता है। इस महामारी के समय बुद्ध के उपदेशों ने वैशाली के लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई। उन्होंने करुणा और सेवा भाव का पालन किया और एक दूसरे की सहायता की। धीरे धीरे महामारी का असर कम हो गया और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वैशाली में बुद्ध के उपदेशों का यह उदाहरण करुणा का सजीव उदाहरण बन गया और यह आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। मगध में बुद्ध की यात्रा। बुद्ध की अगली यात्रा मगध में हुई, जहां पर राजा बिंबिसार उनके अनुयायी बन चुके थे। मगध का राजमहल बौद्ध धर्म के प्रचार का एक केंद्र बन गया। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेशों का स्वागत किया और बुद्ध को अपने राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ उपदेश देने की अनुमति दी। मगध में बुद्ध ने अनेकों साधकों को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। मगध में उनकी शिक्षाओं ने समाज में गहरे परिवर्तन लाए। यहां बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों का विस्तार से उपदेश दिया, जिससे लोगों को अपने जीवन में सुधार का मार्ग दिखा। मगध का हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सभी बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर जीवन के सच्चे अर्थ की ओर बढ़ने लगे। मगध के समाज में अहिंसा और करुणा का ऐसा संचार हुआ कि समाज के हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया।
राजा बिंबिसार ने भी बुद्ध के आदर्शों का पालन किया और अपने शासन को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। कपिलवस्तु की यात्रा, परिवार और समाज के प्रति दायित्व। कपिलवस्तु में अपने जन्मस्थान पर बुद्ध ने अपने परिवार के साथ शांति और धर्म के अपने विचार साझा किए। यहां उनकी मुलाकात उनके पिता राजा शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से हुई। बुद्ध के पिता ने उनसे पुनः गृहस्थ जीवन में लौटने का आग्रह किया, परंतु बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनका उद्देश्य पूरे संसार को शांति का मार्ग दिखाना है। बुद्ध ने राहुल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे जीवन के सच्चे अर्थ की शिक्षा दी। कपिलवस्तु में उन्होंने अपने परिवार को त्याग का महत्व और समाज के प्रति दायित्व समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि शांति प्राप्त करने के लिए अपने आत्मिक और मानसिक संतुलन को बनाना आवश्यक है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। बुद्ध की यह शांति की यात्रा कुशीनगर में आकर समाप्त हुई, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी अंतिम शिक्षा यह थी कि सब कुछ अनित्य है, यानी अस्थायी है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह बताया कि किसी भी बात को अपने भीतर बांध कर न रखें, बल्कि जीवन को सरल और सहज बनाएं। कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण ने उनके अनुयायियों के दिलों में यह विश्वास जमा दिया कि बुद्ध का संदेश सदा अमर रहेगा। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा को अपने अनुयायियों के लिए एक संदेश बना दिया कि शांति और करुणा का मार्ग ही मानवता का सच्चा मार्ग है। बुद्ध के अनंत का संदेश। बुद्ध की शांति की यात्रा उनके द्वारा दिए गए अनंत के संदेश का प्रतीक बन गई। यह संदेश केवल भौतिक संसार के लिए नहीं था, बल्कि वह संदेश आत्मा की शांति और मुक्ति का भी था। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव न केवल उनके समय के समाज पर बल्कि आज भी समूची दुनिया पर है। उनकी शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम अपने भीतर की शांति को ढूंढें और अपने जीवन में करुणा, सहानुभूति और आत्मसमर्पण का भाव रखें। बुद्ध का अनंत का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि शांति प्राप्त करने का मार्ग भीतर से ही प्रारंभ होता है और करुणा, सहनशीलता और सत्य की राह पर चलकर ही हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। बुद्ध की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को खोजकर संपूर्ण समाज को इस शांति की अनुभूति कराना भी है। बुद्ध का यह अनंत का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर उपदेश है, जो हमें सिखाता है कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग प्रेम, करुणा और सहिष्णुता से ही होकर गुजरता है। बुद्ध का यह अनंत का संदेश केवल एक व्यक्ति या युग के लिए नहीं था, वह संदेश शाश्वत था, समय और स्थान की सीमाओं से परे। उनके उपदेश और उनके जीवन का प्रत्येक पहलू उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया जो दुखों और संघर्षों से मुक्ति पाने की खोज में थे। बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी जीवित रहीं और विश्व भर में फैल गईं। बुद्ध का संदेश और उनके अनुयायियों की यात्रा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके प्रमुख शिष्यों ने इस संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। महाकश्यप, आनंद, सारिपुत्र और महामागलान जैसे प्रमुख शिष्यों ने बुद्ध के जीवन और उपदेशों को संरक्षित करने के लिए कठिन साधना की। ये शिष्य बौद्ध धर्म के पहले अनुयायी थे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सिद्धांतों को संरक्षित रखने के लिए राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति संकल्प का आयोजन किया गया, जहां उनके शिष्यों ने मिलकर बुद्ध के उपदेशों और उनके जीवन की घटनाओं को याद करते हुए उन्हें संकलित किया। इस संगीति में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों और शिक्षाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन मिल सके। बुद्ध का संदेश एशिया में। बुद्ध के अनुयायियों ने उनके विचारों और सिद्धांतों को भारत की सीमाओं के पार भी पहुंचाया। बौद्ध धर्म का प्रसार पहले दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और फिर तिब्बत, चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में हुआ। यह बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता का प्रमाण है कि उनके विचार और सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में आत्मसात किए गए। एशिया के इन देशों में बौद्ध धर्म को अपनाने का अर्थ केवल एक नए धर्म का आगमन नहीं था, बल्कि एक नई जीवन शैली और विचारधारा का समावेश था। इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार केवल धार्मिक उपदेशों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति में भी इसका गहरा प्रभाव देखा गया। बुद्ध के शांति, करुणा और सहनशीलता के संदेश ने एशिया के लोगों को एक नैतिक और आत्मिक मार्ग दिखाया। आधुनिक युग में बुद्ध का संदेश। समय के साथ बुद्ध का संदेश पश्चिमी देशों में भी पहुंचने लगा।
आज बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में एक दर्शन, एक जीवन शैली और मानसिक शांति का साधन माना जाता है। बुद्ध के ध्यान और मनन की विधियों ने आधुनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में जगह बनाई है। बौद्ध धर्म के ध्यान के माध्यम से लोग तनाव, चिंता और मानसिक अस्थिरता से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। आज भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध का यह अनंत का संदेश आज भी मनुष्यों को सिखाता है कि वास्तविक शांति और सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मसमर्पण में है। बुद्ध की शांति की यात्रा का अनंत संदेश। बुद्ध का जीवन और उनकी शांति की यात्रा यह दर्शाती है कि सच्चा सुख और शांति प्रेम, करुणा और त्याग में निहित है। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति चाहे कितना भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो, अपने भीतर के सत्य को पहचानकर और दूसरों के प्रति करुणा दिखाकर शांति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का यह अनंत का संदेश, जो उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए छोड़ा, हमें यह सिखाता है कि शांति केवल विचारों में नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में होनी चाहिए। बुद्ध की इस यात्रा ने संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो अनंत काल तक जीवित रहेगी। उनका संदेश सिखाता है कि हम सभी में करुणा, शांति और सत्य की भावना है, जिसे पहचानकर हम अपने और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। बुद्ध की यह अनंत की यात्रा हमें यह आश्वासन देती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, शांति और प्रेम का मार्ग हमेशा हमारे लिए खुला है। बस हमें इसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार बुद्ध का यह अनंत का संदेश एक ऐसा अमूल्य धरोहर है जो हमें यह प्रेरणा देता है कि शांति और करुणा के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि संपूर्ण समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध की यह यात्रा और उनका अनंत का संदेश मानवता के लिए एक अमर प्रेरणा बन गया है, जो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता रहेगा। बुद्ध का यह अनंत संदेश, जो मानवता के हर व्यक्ति के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है, उनकी शिक्षाओं की महत्ता को बार बार रेखांकित करता है। बुद्ध की इस महान यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति या आत्मज्ञान नहीं था, बल्कि यह यात्रा समस्त मानव जाति को जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। उनका मानना था कि जब तक मानवता को सच्ची शांति और करुणा का अनुभव नहीं होगा, तब तक वास्तविक प्रगति अधूरी है। बुद्ध के इस अनंत संदेश ने समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने में सहायता की और उनका प्रभाव हर युग में महसूस किया गया। बुद्ध का समाज पर गहरा प्रभाव। बुद्ध का जीवन उन सामाजिक, नैतिक और धार्मिक आदर्शों से प्रेरित था जो उन्होंने अपने उपदेशों और कर्मों में स्थापित किए। उनके शिक्षण ने न केवल उनके अनुयायियों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी नई रोशनी भरी जो उनसे मिलने या उनके संदेश को सुनने के लिए संसार के कोने कोने से आए। बुद्ध की शिक्षाएं किसी एक समाज, जाति, धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं थी। उनका उद्देश्य मानवता के हर वर्ग तक पहुंचकर उन्हें अहिंसा, करुणा और दया का पाठ पढ़ाना था। उनकी शिक्षाओं ने भारतीय समाज में उस समय व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों के प्रति लोगों को सजग किया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से होता है। इसके प्रभावस्वरूप समाज में समानता का एक नया युग प्रारंभ हुआ। बुद्ध का यह सामाजिक संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन गया और आज भी हमें समानता और मानवीय गरिमा का पाठ सिखाता है। बौद्ध शिक्षा का अध्ययन और संरक्षण। बुद्ध के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने का कार्य उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी जारी रखा। उनकी शिक्षाओं को एकत्रित करने और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करने के लिए संगीति, बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पहले संगीति में उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को मौखिक रूप से संकलित किया, जो बाद में त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में लिखित रूप में संरक्षित किया गया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इन ग्रंथों ने बुद्ध के उपदेशों और विचारों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया। बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए विभिन्न विहारों और बौद्ध मठों की स्थापना हुई, जहां साधक इन ग्रंथों का अध्ययन करते और ध्यान साधना में लीन रहते थे। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना भी था जिनका प्रचार बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का विश्व में विस्तार।
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर फैलना शुरू किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने साम्राज्य में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाया और अपने राज्य में शांति, अहिंसा और करुणा के आदर्शों का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्तूप और विहारों का निर्माण कराया और कई देशों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रसार हो सके। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, जापान और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुआ। इन देशों में बौद्ध धर्म ने समाज के मूल्यों, विचारधारा और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। बुद्ध के विचारों की सार्वभौमिकता और उनके शिक्षण की सरलता ने इन समाजों में जड़ें जमा लीं और लोगों ने इसे अपनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना लिया। कला और संस्कृति में बौद्ध धर्म का प्रभाव। बुद्ध का संदेश केवल धर्म के रूप में सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने कला, स्थापत्य और साहित्य को भी समृद्ध किया। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ बौद्ध कला ने भी अद्वितीय विकास किया। बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न घटनाओं को चित्रित करने के लिए मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला का सहारा लिया गया। संजीवनी स्तूप, सांची स्तूप और अजंता एलोरा की गुफाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिनमें बुद्ध की जीवन यात्रा को सुंदर और मार्मिक ढंग से उकेरा गया है। इन कलाकृतियों में बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है, जैसे उनकी ध्यान साधना, उपदेश और महापरिनिर्वाण। बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला ने न केवल भारत बल्कि अन्य एशियाई देशों की कला को भी प्रभावित किया। बुद्ध का शांत, करुणामय और गहन ध्यानमग्न रूप उनके उपदेशों का सार प्रस्तुत करता है और मानवता को यह प्रेरणा देता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान और संतुलन का महत्व कितना आवश्यक है। आधुनिक समाज में बुद्ध का शांति का संदेश। बुद्ध का अनंत संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह उनके समय में था। आधुनिक समाज, जहां लोग भौतिक सुखों और उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं, वहां बुद्ध का यह संदेश कि सच्ची शांति बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उनके उपदेश आज के समाज में मानसिक तनाव, हिंसा और असंतोष से जूझ रहे लोगों के लिए एक समाधान के रूप में सामने आते हैं। बुद्ध के ध्यान और शांति के मार्ग को आजकल वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। ध्यान और योग की विधियां जो उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाई थीं, आज भी लोगों को मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक स्थिरता प्रदान करती हैं। बौद्ध ध्यान की विधियां आज के जीवन में एक महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं, जो न केवल मानसिक शांति प्रदान करती हैं, बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाली और संतोष का संचार भी करती हैं। बुद्ध का शाश्वत संदेश। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन की समस्याओं का समाधान बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में होता है। बुद्ध का यह अनंत संदेश, जो शांति, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित है, हमें सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं और हर व्यक्ति के भीतर प्रेम, सहनशीलता और दया का बीज होता है। बुद्ध की यात्रा ने एक महान विरासत छोड़ी, जो सच्ची मानवता, करुणा और शांति का प्रतीक है। उनका यह संदेश आज भी एक अमर प्रेरणा है, जो हमें जीवन में सच्चे सुख, शांति और संतोष का मार्ग दिखाता है। उनका संदेश केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची प्रगति हमारे भीतर के परिवर्तन से ही संभव है। बुद्ध का यह अमर संदेश हमें आज भी यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की करुणा को जागृत करें, अपने जीवन में शांति का संचार करें और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रकार बुद्ध का यह अनंत का संदेश हम सभी के लिए एक अनमोल धरोहर है, जो समय के साथ न केवल प्रासंगिक बना रहेगा, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत भी बना रहेगा। बुद्ध की इस यात्रा और उनके शांति के अनंत संदेश ने सदियों से लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है और यह प्रेरणा देता रहेगा कि सच्ची शांति और प्रेम का मार्ग भीतर से ही आरंभ होता है। बुद्ध का संदेश मानवता के इतिहास में एक ऐसा ध्रुव तारा बन गया, जो अनंत काल तक प्रकाश देता रहेगा। यह संदेश शांति, करुणा और मानवता का प्रतीक है, जिसने दुनिया के हर कोने में उन लोगों के जीवन को छुआ है, जो जीवन में दुखों और संघर्षों से मुक्ति की तलाश में है। बुद्ध की यह यात्रा केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह जीवन को समझने और अपने भीतर की करुणा, सहनशीलता और प्रेम को जागृत करने की यात्रा थी। बुद्ध का संदेश, धम्म की धारा।
बुद्ध का उपदेश और धम्म का सिद्धांत उनके जीवन का सार था। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसे धम्म धर्म कहा जाता है, जो न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन करता है। यह धम्म उस जीवन शैली का प्रतीक है जिसमें सत्य, अहिंसा और करुणा का वर्चस्व है। बुद्ध के धम्म का संदेश सरल था, मध्य मार्ग अपनाओ, यानी किसी भी अति से बचो और संतुलित जीवन जियो। उनके इस विचार ने लोगों को आत्मसंयम का महत्व बताया और उन्हें यह सिखाया कि सुख और दुख दोनों ही हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों से। धम्म का यह मार्ग सबके लिए था, न केवल उनके अनुयायियों के लिए, बल्कि उन सबके लिए भी जो किसी न किसी प्रकार की मानसिक और आत्मिक अशांति से घिरे थे। इस धम्म के द्वारा उन्होंने समाज में करुणा, सहनशीलता और समानता की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी करुणा और करुणामय कर्मों से होता है। इस धम्म का प्रसार लोगों को आध्यात्मिक मुक्ति देने और उनके भीतर की अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करने का माध्यम बना। धम्म और बौद्ध संगठनों की स्थापना। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को संरक्षित करने के लिए बौद्ध संघों की स्थापना की। इन संघों का कार्य बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं को याद रखना और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना था। इसमें महाकश्यप, आनंद, सारिपुत्र और महामागलान जैसे प्रमुख शिष्य शामिल थे, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित रखने और उसका प्रचार करने का संकल्प लिया। इन संघों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर एशिया के अन्य देशों तक हुआ। संघों के माध्यम से ध्यान सिखाने की पद्धतियां और बौद्ध धर्म के सिद्धांत को संरक्षित किया गया और इसे हर पीढ़ी तक पहुंचाया गया। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को त्रिपिटक में संकलित किया गया, जो आज बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का विस्तार। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद सम्राट अशोक जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया, बल्कि इसका प्रचार प्रसार पूरे राज्य में कराया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के आदर्शों को स्थापित किया और अपने राज्य में शांति, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का प्रचार किया। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में हुआ। इसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म का स्वरूप और भी व्यापक और सार्वभौमिक हो गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एक ऐसी नई ऊंचाई पर पहुंचाया जहां से यह संपूर्ण विश्व में फैलने लगा। उनके द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप और शिलालेख आज भी उनके बौद्ध धर्म के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक हैं और बुद्ध के संदेश को अनंत काल तक जीवित रखते हैं। कला, साहित्य और संस्कृति में बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं ने कला और संस्कृति में गहरी छाप छोड़ी। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय बन गईं। सांची स्तूप, संजीवनी स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं जैसी प्राचीन धरोहरों में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खूबसूरती से उकेरा गया। बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में बनी प्रतिमाएं, जैसे ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, करुणा मुद्रा आदि, उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करती हैं। ये मुद्राएं न केवल कला का प्रतीक हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी देती हैं। बौद्ध चित्रकला ने जापान, चीन, कोरिया जैसे देशों में भी विशेष प्रभाव डाला। बुद्ध के शांत, करुणामय चेहरे को देखकर लोग ध्यान और आत्मिक संतुलन की आवश्यकता को समझने लगे। इन कलाकृतियों ने बुद्ध के जीवन के दर्शन को और भी स्पष्ट किया और लोगों को आत्मनिरीक्षण और शांति का महत्व सिखाया। आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। आज के युग में जहां लोग मानसिक और भौतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उनके ध्यान और साधना के सिद्धांतों ने लोगों को मानसिक शांति पाने में सहायता की है। बुद्ध का मध्य मार्ग आज के तनावपूर्ण जीवन में संतुलन बनाने का एक प्रभावी साधन बन गया है। लोग उनके ध्यान के सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों के बीच प्रेम, सहनशीलता और करुणा का प्रसार करती हैं। उनका यह संदेश कि सच्ची मुक्ति केवल अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण से प्राप्त होती है, आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक युग में लोग उनकी शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध का अमर संदेश।
बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश अनंत काल तक हमारे जीवन को रोशन करते रहेंगे। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति और संतुलन से ही प्राप्त होता है। बुद्ध की यह अनंत यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मानवता की यात्रा है, जो हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करने और प्रकाश की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। उनके उपदेश सर्वे भवन्तु सुखिनः और अहिंसा परमो धर्म हमारे जीवन का आदर्श बन सकते हैं। बुद्ध की शांति और करुणा का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी में एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव है, बस हमें इसे पहचानने और उसे अपनाने की आवश्यकता है। बुद्ध का यह अमर संदेश आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति केवल भीतर की ओर यात्रा करने में है। इस प्रकार बुद्ध का यह अनंत का संदेश हमारे जीवन को रोशन करने के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य, करुणा और शांति से किया जा सकता है। बुद्ध का यह संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा और यह मानवता के हर व्यक्ति को सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता रहेगा। बुद्ध का यह संदेश, जो जीवन के हर पहलू को संतुलन और करुणा के माध्यम से देखने की प्रेरणा देता है, केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। यह संदेश समाज और विश्व स्तर पर भी गहरा अर्थ रखता है। बुद्ध की शिक्षाओं में निहित करुणा और सहनशीलता के आदर्श हमारे समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। बुद्ध का प्रभाव और बौद्ध परंपराओं का विकास। बुद्ध की शिक्षाओं से बौद्ध धर्म का वह स्वरूप विकसित हुआ जो अपने अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का मार्गदर्शक बना। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों जैसे थेरवाद, महायान, वज्रयान आदि में बुद्ध के सिद्धांतों को अलग अलग प्रकार से अपनाया और संरक्षित किया गया। इन परंपराओं ने बुद्ध के मूल संदेश को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया और इसे विभिन्न संस्कृतियों में ढाला, ताकि हर समाज अपने अनुसार बुद्ध के सिद्धांतों को समझ सके और उनका पालन कर सके। थेरवाद बौद्ध धर्म ने बुद्ध के मूल उपदेशों पर अधिक जोर दिया और ध्यान साधना तथा संयम का मार्ग दिखाया। महायान परंपरा ने करुणा और बोधिसत्व मार्ग का पालन किया, जहां व्यक्तिगत मुक्ति के साथ साथ दूसरों की सहायता करना भी महत्वपूर्ण माना गया। वज्रयान परंपरा ने तांत्रिक साधना और ध्यान की विविध विधियों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इन सभी परंपराओं में बुद्ध की शिक्षाओं की महानता को अपनाया गया और उनके संदेश को विविध रूपों में समाज में प्रचारित किया गया। इन बौद्ध परंपराओं ने एक ऐसा सामुदायिक और सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया, जहां लोगों को न केवल आत्मिक शांति का मार्ग मिला, बल्कि उन्हें एक संगठित समाज में अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का भी अवसर मिला। बुद्ध का जीवन और आधुनिक समाज की समस्याएं। आज के दौर में मानव समाज बहुत से जटिल मुद्दों जैसे हिंसा, असमानता और मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि बाहरी दुनिया में जो भी संघर्ष या कठिनाइयां हैं, वे अक्सर हमारे भीतर की अशांति का परिणाम होती हैं। उनका मार्गदर्शन हमें यह दिखाता है कि हमें पहले अपने भीतर शांति, सहनशीलता और करुणा का भाव उत्पन्न करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के प्रति भी वही भाव रख सकें। बुद्ध की अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में स्थायी शांति और सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। यदि हर व्यक्ति बुद्ध के सिद्धांतों का पालन कर अपनी इच्छाओं, घृणा और क्रोध पर नियंत्रण करे, तो दुनिया में संघर्षों और हिंसा की घटनाएं बहुत हद तक कम हो सकती हैं। उनके मध्य मार्ग के सिद्धांत का अनुसरण हमें भौतिकता और इच्छाओं की अति से बचने की प्रेरणा देता है। आज जब लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं और मानसिक शांति का अभाव अनुभव कर रहे हैं, तब बुद्ध की शिक्षा यह बताती है कि सच्चा सुख केवल मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति में ही संभव है। उनके द्वारा सिखाई गई ध्यान की विधियां आजकल वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही हैं और इनसे लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति और शांति प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। बुद्ध की शिक्षाओं का पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण। बुद्ध का करुणा और सहअस्तित्व का संदेश हमें केवल मानवता के प्रति ही नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी प्रेम और सम्मान का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध का सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का सिद्धांत आज के पर्यावरणीय संकट में बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग न करें, बल्कि धरती के सभी प्राणियों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें।
बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहेंगे तो हम संतुलित और टिकाऊ जीवन जी सकते हैं। यह दृष्टिकोण वर्तमान में पर्यावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और वन्य जीवन की सुरक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। बुद्ध का अमर प्रभाव और भविष्य का मार्गदर्शन। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं समय के साथ और भी प्रासंगिक होती जा रही हैं। यह मार्गदर्शन एक अटल सत्य के रूप में सदैव उपस्थित रहेगा, जो हमें जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने, करुणा और सहानुभूति से परिपूर्ण जीवन जीने और समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। आज जब मानवता संघर्षों और तनाव से ग्रसित है, तब बुद्ध का शांति का मार्ग हमें एक नई दृष्टि और ऊर्जा देता है। बुद्ध के इस अमर संदेश ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और आगे भी करता रहेगा। उनका यह शांति का संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमूल्य धरोहर है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा मार्गदर्शन हमारे भीतर से ही आता है और यदि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान ले तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। बुद्ध का यह अनंत का संदेश सदा के लिए मार्गदर्शन करता रहेगा कि शांति और करुणा ही मानवता की सच्ची धरोहर हैं, जिन्हें हमें अपनाना चाहिए और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध का संदेश हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि मानवता के प्रति प्रेम, सहअस्तित्व और करुणा का प्रतीक बनकर हमें सच्चे अर्थों में मानव बनने का मार्ग भी दिखाता है। बुद्ध की यह शांति की यात्रा अनंत है और उनका संदेश सदा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। बुद्ध का संदेश और उनकी शिक्षाएं समय की सीमाओं से परे हैं। उनके सिद्धांत एक ऐसे अनमोल मार्गदर्शन की तरह हैं जो हर समय, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी यात्रा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वह विचारों का प्रवाह है जो जीवन की कठिनाइयों, मानसिक संतुलन और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देती है। बुद्ध की शिक्षाओं का शिक्षा और समाज पर प्रभाव। बुद्ध का संदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव छोड़ता है। उन्होंने सत्य की खोज, आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति को महत्व दिया, जो शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को परिभाषित करता है। बुद्ध का यह मानना था कि शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के माध्यम से आंतरिक शांति और समाज में योगदान देना भी है। उनकी शिक्षाएं विद्यार्थियों को यह सिखाती हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता पाना नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित जीवन जीना भी है। उनकी शिक्षाओं का समाज के प्रति यह दृष्टिकोण आज के समय में शिक्षा के सही उद्देश्य को परिभाषित करने में सहायक हो सकता है। उनके उपदेशों को ध्यान में रखकर यदि शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाए, तो यह न केवल छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उनके मन में करुणा और सहानुभूति का भाव भी जागृत करेगा। बुद्ध का यह दृष्टिकोण आज की शिक्षा में आवश्यक मानवता और नैतिकता की पुनर्स्थापना कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों का मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा पर प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं में मानसिक स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व था। उनके ध्यान और योग के सिद्धांतों का उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाना था। आज जब लोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब बुद्ध का ध्यान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का सिद्धांत एक प्रभावी उपचार के रूप में कार्य कर सकता है। वर्तमान में कई चिकित्सा अनुसंधानों ने सिद्ध किया है कि ध्यान और योग मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में अत्यधिक सहायक होते हैं। बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित ध्यान की विधियां आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए एक प्रभावी उपाय बन गई हैं। ये विधियां मानसिक तनाव को कम करने और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। बुद्ध का अहिंसा और सहनशीलता का सिद्धांत भी चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रासंगिक है। यह सिद्धांत चिकित्सकों को अपने मरीजों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। उनके उपदेशों के माध्यम से न केवल चिकित्सा क्षेत्र में सुधार लाया जा सकता है, बल्कि चिकित्सा के मानवीय दृष्टिकोण को भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बुद्ध के उपदेश और राजनीति का क्षेत्र। बुद्ध का मध्य मार्ग और अहिंसा का सिद्धांत राजनीति में भी समान रूप से प्रासंगिक है। आज के समय में जब राजनीति में असहिष्णुता, पक्षपात और संघर्ष देखने को मिलते हैं, बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि सहिष्णुता और सहानुभूति से ही सच्चे नेता का निर्माण हो सकता है। बुद्ध का यह संदेश है कि यदि राजनीति करुणा और नैतिकता पर आधारित हो,
तो समाज में सच्चे अर्थों में शांति और समृद्धि की स्थापना की जा सकती है। उनके सिद्धांत राजनीतिज्ञों को यह सिखाते हैं कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत हितों की पूर्ति। उनकी शिक्षाएं एक ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जो न केवल समाज में शांति और संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार भी देती है। उनके इस विचारधारा का पालन करते हुए कई महान शासकों ने इतिहास में अमरता प्राप्त की। सम्राट अशोक, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने राज्य में शांति और अहिंसा की स्थापना की, एक महान उदाहरण है। अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो करुणा, समानता और सहिष्णुता पर आधारित था। वैश्विक शांति और बुद्ध के उपदेशों का महत्व। आज जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष, असमानता और हिंसा बढ़ती जा रही है, बुद्ध का संदेश हमें वैश्विक शांति के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनका सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत हमें सभी के कल्याण की कामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह सिद्धांत न केवल किसी एक राष्ट्र, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देता है। बुद्ध की शिक्षाएं एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करती हैं, जहां सभी लोग एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं। उनकी शिक्षा विश्व शांति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित करती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति केवल भौतिक साधनों से नहीं आ सकती, बल्कि यह तभी संभव है जब हम सभी के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखें। निष्कर्ष, बुद्ध का शाश्वत संदेश। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव कालातीत है। उनका जीवन और उनकी यात्रा एक ऐसी अमर प्रेरणा है जो हमें न केवल आत्मिक शांति की ओर ले जाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची करुणा और मानवता के प्रति प्रेम का भाव ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। उनके उपदेशों में निहित शांति का यह संदेश हमें हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध की यह शांति की यात्रा किसी एक व्यक्ति या एक काल के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है जो मानवता को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करती है। उनके द्वारा प्रतिपादित यह मार्ग शांति, करुणा और नैतिकता का मार्ग है, जो हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाने और अपने जीवन को प्रकाशमान बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध का यह शाश्वत संदेश न केवल हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, बल्कि यह मानवता के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का एक अनमोल स्रोत भी है। बुद्ध की यह अनंत यात्रा और उनका संदेश हम सबके लिए एक ध्रुव तारे की तरह है, जो हर समय हमारे मार्ग को आलोकित करता रहेगा। उनका यह संदेश हमेशा के लिए हमें अपने भीतर की शांति, प्रेम और करुणा की खोज करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और यह सिखाता रहेगा कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही विद्यमान है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।